हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचना सक्सेना, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट SBH विमेन हॉस्पिटल। नई माँओं को मैं ये बताना चाहूँगी कि जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है वो बच्चे का पहला टीका होता है। इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी जितनी एंटीबॉडीज़ और गट बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है वो सारी माँ के दूध से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है, जो कि उसे लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। पिछले 1.5 सालों में हमने 2 शब्दों को बहुत ज़्यादा सुना है, इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। तो इस न्यू नॉर्मल में जो पोस्ट कोविड इरा है, इसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगी कुछ। एक छोटा बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया है, उसको बाहर के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वही जो पहले 1 घंटे का दूध होता है वो उसके लाइफ लॉन्ग उसको उसकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी को बनाए रखना। उस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए एक होती है गट माइक्रोबायोटा, मतलब कि जो आहार नाल में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। रिसर्चेस में देखा गया है कि जो ये गट माइक्रोबायोटा होता है, ये पूरा मोर देन 20% पार्ट जो होता है वो मदर मिल्क से बेबी तक ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में वो धीरे धीरे आगे डेवलप होता है, लेकिन बहुत मेजॉरिटी वाला पार्ट होता है वो मदर मिल्क के थ्रू बेबी तक आ जाता है। तो अगर हम ये देखें कि इम्यूनिटी को लेकर हम अगर बात करें, तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो एक छोटे से बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग उसकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मदर की साइड में। ये रिसर्चेस में देखा गया है कि जो महिलाएं 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराती हैं और उसके बाद 2 इयर्स तक भी उसे कंटिन्यू रखती हैं, ऐसी महिलाओं में डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से मदर ब्रेस्ट फीड करा के अपने बच्चे की इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करती ही है, साथ में वो कई बीमारियों से अपने आप को भी बचा सकती है। तो ये बात हुई इम्यूनिटी के बारे में। इसके अलावा ढेर सारे बेनिफिट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के, मदर को भी और बेबी को भी। तो अधिक प्रोटीन, हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, ये सारा जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड तो उनको लेना ही चाहिए। बट आफ्टर 2 मंथ्स उसके बाद उनको एक टेलर मेड डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो अपना ख्याल रख सके और किसी तरह की अलग जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनसे होने से बच सके। सो फ्रेंड्स, these are some tips for the new mom in the new normal to be safe and healthy. Thank you so much.